सभी का स्वागत है फिर से आरसी रिव्यू पर। तो आज चलते हैं एक और कांतारा चैप्टर 1 मूवी का रिव्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देशक ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है जो दर्शकों को रहस्यमय बैक स्टोरी को ले जाती है। शेट्टी अलौकिक दुनिया की बनावट में समय लगाते हैं, जिसकी वजह से शुरुआती हिस्सा थोड़ा खिंचा हुआ मासूम होता है। पहले भाग में उत्पीड़न, भावनाओं और किरदारों की स्थापना पर ध्यान दिया गया, लेकिन इंटरवल के बाद की कहानी अचानक रफ्तार पकड़ती है और दर्शकों के सामने ऐसा अद्भुत विजुअल ट्रीट रखती है जो अंत तक उन्हें बांधे रखता है। हालांकि फिल्म का रन टाइम लंबा है, मगर मानना पड़ेगा कि ऋषभ शेट्टी की यह दूसरा प्रोडक्शन एक फिल्म के नज़रिए से भी ऊंचे पायदान पर नजर आता है। फिल्म सिर्फ असत्य सत्य के संघर्ष तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि अमीर गरीब, शांति क्रोध, सभ्यता जंगल जैसे द्वंद्वों को भी संवेदनशील और रोमांचकारी अंदाज में सामने लाती है। चाहे गोरिल्ला स्टाइल की फाइट हो, रथ के बेकाबू हो जाने वाला सीन हो या क्लाइमैक्स का धांसू एक्शन सीक्वेंस, हर पल भव्य सिनेमेटोग्राफी, शानदार वीएफएक्स, विशाल सेट्स और महाकाव्य शैली में गढ़े गए एक्शन सीन से सजा इन सब से बैकग्राउंड स्कोर और गीत न सिर्फ इजाफा करते बल्कि पूरे अनुभव को ऊंचाई तक ले जाते। सचमुच सोने पर सुहागा वाली कहावत को साकार कर देते। उनकी पद्धर अदायगी हर स्तर पर प्रभावित करती है। एक्शन सीन्स में उनकी फुर्ती और तीव्रता दर्शक को रोमांचित करती है। इमोशनल पड़ाव में उनकी संवेदनशीलता दिल को छूती है, जबकि देव स्वरूप में अवतरित होने वाले सीन से उनका रूप क्रांति कर जाता है। इसी बीच कांतारा की पावन धरती पर प्रेमी ऋषभ शेट्टी नामक एक युवा अपने पिछड़े शोषित काबिले के उत्थान के सपने के साथ आगे बढ़ता है। उसका विचार है कांतारा की उपजाऊ धरती से निकले अनाज और औषधीय जड़ी बूटियों को बेचकर समुदाय आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। बेरहमी अपने लोगों के साथ बांद्रा के बंदरगाह पर व्यापार करने का प्रयास करता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली टकराव। बेरहमी के सपनों और शासक के लालच के बीच, और सबसे बढ़कर मानवीय सत्ता और शक्तियों के बीच यह संघर्ष धीरे धीरे विकराल रूप धारण करता है और कहानी को एक रहस्यमय, रोमांचकारी और दार्शनिक यात्रा की ओर मोड़ देता है। दशकों बाद कहानी में बांग्रा राज्य में ले जाती है, जहाँ राज विजेंद्र यानी जयराम अपने निर्दय निरंकुश पुत्र राजशेखर गुलशन देवैया का राज्याभिषेक कर चुका है। खजाने की जिम्मेदारी उसकी योग्य और सुंदर पुत्री कनकवती यानी रुक्मिणी बसंत के हाथों में है। लालच और ताकत का मोह उसे इस हद तक अंधा कर देता है कि वह मानवता को कुचलने से भी नहीं हिचकता। उसकी नजरें कांतारा की देवी है और अलौकिक दुनिया पर भी पड़ती है, मगर कांतारा के दिव्य संरक्षक इंद्रुली देव यानी लीला देव और बड़ा रूप विष्णु के 12 अवतार उसकी राह में अडिग खड़े हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप शासक अलौकिक शक्तियों के कोप का शिकार होता है। साल 2022 में अपने दैवीय रहस्यवाद और लोक कथा अंदाज में दर्शकों को दीवाना कर दिया। 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने देसी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार 309.64 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वह न सिर्फ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना के रूप में भी याद की गई। 2022 में ही दर्शकों में इसकी सीक्वल को लेकर असाधारण उत्सुकता थी। अब ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखी, निर्देशित और अभिनीत कांतारा चैप्टर दशहरे के मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म एक और बुराई पर अच्छाई की जीत का शाश्वत संदेश देती है, लेकिन यह केवल उपदेश तक सीमित नहीं रहती। हमें पर्दे पर विजुअल ट्रीट के रूप में एक ऐसी दुनिया मिली जाती है जहाँ संस्कृति, परंपराएं और रहस्यवाद मिलकर एक सम्मोह सिनेमाई अनुभव रचते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने मूवी देखी कांतारा चैप्टर 1? अगर देखी हो तो बताएं कैसा लगा, और नहीं देखे तो जाके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इतना ही। जय हिंद।